यह समरी बताती है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफ़र में हमारा रहेगा। यह समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, जिसको लिखा है मार्टिन मेडोज ने। चलिए शुरू करते हैं। हार से सफलता तक का रास्ता। क्या आप वह इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए ही है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, लेकिन कई बार फेलियर से डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलत फहमी को दूर करेंगे। यह समरी बताती है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यह हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफ़र में हमारा रहेगा। यह समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई हैं जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े, अंत में सक्सेसफुल हुए। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो हमारी जीने का पर्पस बन जाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोकते हैं। तो यह बात तय है कि हमारा एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार अपनी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एकदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह तो एक सॉल्यूशन है। इससे हम सीखेंगे अपने फेल से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेल को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। यह सिखाएगी कि कैसे आप हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो है फेलियर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। आपके अनुसार फेलियर क्या है? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तौर पर देखते हैं। वह आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावटों के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रेडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंजेस से आप और भी बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वे फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने में वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोग अपनी कमजोरियों का पता चलाते हैं जिससे उभार कर वह एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल टोरिया बिट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उसके पास एक स्टेबल मीनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वह ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंसिस्टेंट भी रह चुकी थी। टोरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में
पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गईं। दुर्भाग्यवश से वे दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गईं। तूरिया को कई चोटें आईं। उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। यह सब होने के बावजूद तूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कंसिस्टेंट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरन मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा तूरिया ने कई बड़े केस के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ाई भी की। उन्होंने $2 लाख से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीबों का इलाज कराने में मदद कर सकें। 1 साल बाद तूरिया ने अपने हमसफ़र के साथ सगाई होने की खबर दी। फिर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीक़े से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल से डरें नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें आप उससे क्या सीख सकते हैं, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें? हाउ टू डील विद द फियर ऑफ लूजिंग। ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वह नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। वे अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि पोटेंशियल को कम कर देते हैं। दूसरे लोगों को अपनी इंसर्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कोशिश हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप यह सोचना छोड़ देंगे। सिडनी पोटियर ने अपनी बुक लाइफ बिहाइंड मेजर में अपनी ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा। यह अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर वांटेड लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चला कि अमेरिका निग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से एक पेज पढ़ने को कहा। यह उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें 1 साल की पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें मैसेज पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। यह देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में बाहर निकाल दिया। उनसे कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाशने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। इसलिए डायरेक्टर अगर उन्हें सिर्फ डिश वॉशर के रूप में देखता तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू उतनी ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वह यह सिद्ध करके रहेंगे कि वे एक डिश वॉशर से ज़्यादा हैं। उन्होंने उसी दिन यह फैसला किया कि वो डायरेक्टर और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी ने एक डिश वॉशर की जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। इसके थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्होंने एक प्ले में लीडिंग रोल मिला। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो उन्हें लाइज ऑफ द फील्ड फिल्म में उनके बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडनी एक कॉमेडी फिल्म स्ट्री क्रेजी या डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने एक अकेडमी अवार्ड भी जीता, जो कि अकेडमी पिक्चर को मोशन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल को फ्रीडम 2009 में सम्मानित किया। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था वह उस डायरेक्टर को दिखाकर रहेंगे वह एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बात से निराश होने की बजाय उन्होंने एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने उन्होंने वह सिडनी पोटियर बना दिया जो आज वो है।
आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दें। डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह ज़रूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। आप यह सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आपको किसी के सपने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती है या घटती नहीं है, बल्कि लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखते रहने को सबसे पहला गोल बनाइए। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर न करना चाहिए, क्योंकि यह उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है, आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज़्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते को एक ही हिंसा देती है। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़िए। अपने अंदर एक फैशन को डेवलप कीजिए। डेवलप ए फैशन इन यू। फैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपको मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेट रहने में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फैशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। इली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडल के स्टेप को फॉलो करना ही उनके सपनों तक पहुंचा पाया। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, ताकि आप अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यह सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और फैशन की वजह से हो पाया। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा, आप वह गोल क्यों नहीं पाना चाहते। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर फैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। गिव अप इफ़ इट डजंट सीम्स वर्थी टू यू। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किलों से जान पाते हैं कि किस तरह सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किलें पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है
कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिएं। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बुक से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बुक से बहुत कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।